मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान का जिक्र। वक्फ बिल के विरोध पर बोले मौलाना तौकीर रजा, नौजवान बेकाबू हुए तो रोक नहीं पाओगे। इत्तेहादे मिल्लत परिषद के प्रमुख तौकीर रजा ने मुस्लिमों से जयपुर से दिल्ली तक कूच करने का आह्वान किया है। तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमनो अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। तो वक्फ बिल के नाम पर कैसे की जा रही है भड़काने की कोशिश। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ ऐलान आपने सुना। विरोध के नाम पर आखिर किसे धमकी देने की कोशिश की जा रही है? क्या कहा गया है? हमने नौजवानों को रोक कर रखा है, नौजवान बेकाबू हुए तो रोक नहीं पाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। 24 नवंबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, 15 दिन बाद हम अपने तरीके से आएंगे। यानी अगर नहीं सुनी गई तो क्या हो सकता है, इसको लेकर धमकाते नजर आ रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जाने माने धर्मगुरु हैं। ललित मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। हाजिक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के मौजूद हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक अलग बॉडी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हाजिक खान साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह के बयानात का क्या मतलब जो मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया जा रहा है? क्या यह सीधे सीधे मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश नहीं माना जाना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड के मसले पर, वक्फ कानून के मसले पर सरकार कानूनी रास्ते से आगे बढ़ रही है, जेपीसी में इसे लेकर मंथन हो रहा है, तो फिर इस तरह के भड़काऊ बयानों के मतलब क्या है, मायने क्या है? देखिए जनाब, बात यह है कि तौकीर रजा हों या हिंदुस्तान में किसी और पार्टी के कोई भी लीडर हों, हिंदुस्तान संविधान से चलने वाला मुल्क है और संविधान के एतबार से ही आदमी को हिंदुस्तान में रहना चाहिए। तौकीर रजा साहब ने कहा है कि दिल्ली 24 तारीख को कूच किया जाएगा। ये हिंदुस्तान के नागरिक को भारतीय संविधान ने आज़ादी दी है कि अपना विरोध प्रकट करें किसी चीज़ पर, लेकिन हर आदमी को कानून और संविधान के दायरे में रहना होगा और संविधान और कानून के दायरे में ही अपनी बात कहनी होगी। उन्होंने ये भी कहा है, इसे आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम सारा संविधान के एतबार से काम करेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए मेरी एतबार से, कि नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। इस देश का नौजवान समझदार है, पढ़ा लिखा है, जानता है कि हम देश के हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले, अपनी बात हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में भी रखेंगे, सड़क पर भी रखेंगे। हाजी खान साहब, यही तो बात है ना। पहले वो कहते हैं कि 24 तारीख की जो बात होगी उसमें हाथ में तिरंगा लेकर आएंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आएंगे। फिर कहते हैं 15 दिन के बाद फिर आएंगे, उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। ये अपना तरीका कौन सा है जिसका जिक्र किया जा रहा है? धमकाया जा रहा है क्या? देखिए, तौकीर रजा साहब की बात का, तौकीर रजा तो धमका रहे हैं, देश को डरा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं ये उनका जवाब होगा। लेकिन तौकीर रजा साहब भी हों या मैं हूं या हिंदुस्तान के कोई भी आदमी हो, उसे संविधान के दायरे में रहना होगा और अपनी विरोध दर्ज करना होगा, संवैधानिक एतबार से दर्ज करना होगा। यही देश की खूबसूरती है। अगर हमारे किसानों की बात, उनकी एमएसपी में नहीं समझ में आई तो किसानों ने विरोध किया और सरकार ने उसको माना।
ठीक है। ऐसे ही अगर ये अपनी बात संविधान के दायरे में कहेंगे, सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है पंडित राजकुमार शास्त्री जी, किस तरह से आप देखते हैं मौलाना तौकीर रजा के बयान को, और अभी जिसका हमने इससे पहले जिक्र किया कि सनातन बोर्ड की भी डिमांड की जा रही है, उसके लिए भी दिल्ली कूच का नारा दे दिया गया? जी देखिए, तौकीर रजा जो हैं वह एक राजनेता भी हैं, अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वो राजनेता हैं या नहीं है ये उनको मालूम होगा। और दूसरी तरफ वह इस्लामिक धर्म गुरु भी अपने आप को बताते हैं। और उनके जिस प्रकार के बयान आते रहते हैं या जिस प्रकार के क्रियाकर्म में लिप्त रहते हैं, उस क्योंकि राजनेता हो या धर्म गुरु हो, दोनों का एक ही धर्म है, एक ही काम है, समाज में शांति स्थापित करना, समाज को सद्मार्ग बताना और इस प्रकार के कर्म करना जिसके, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जब उसको जिस कर्म को करते हैं समाज उसी का अनुसरण करता है। तो जिस प्रकार से तौकीर रजा साहब की भाषण आते हैं या बातें करते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं या जिस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहते हैं, समाज को ये वर्गलाते हैं और अपने इस्लामिक मुस्लिम वर्ग को वर्गलाते हैं। ये मुस्लिम वर्ग के मित्र नहीं है, ये बल्कि मुस्लिम वर्ग के शत्रु हैं। इस प्रकार से फूट डालना कि हमारे नौजवान तुम्हारे नौजवान, ये हमारा तुम्हारा क्या है? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी अपने हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा ही सभी को माने। लेकिन यहाँ पर एक ही समाज में रह करके, एक ही देश में रह करके, एक ही मिट्टी में रह करके, एक जैसा ही संस्कृति में रह करके, और ये मेरा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, जी फिर वो समाज को वर्गलाने का काम करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से भी तो 16 नवंबर को दिल्ली कूच का नारा दिया गया है। वो कहते हैं गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद, वो भी सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो उनको भी क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जब वक्फ बोर्ड पर सरकार कानूनी तरीके से आगे बढ़ रही है तो फिर ये सनातन बोर्ड की मांग उठा देना ये कहां तक जायज है, और उसके लिए भी लोगों को मोबिलाइज करने की बात हो रही है? नहीं देखिए, देवकीनंदन ठाकुर जी की बात जायज है। उसका कारण ये है कि इस्लामिक 57 देश है और भारतीय जो हिंदू कंट्री है वह एक भी नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को एक अपनी पहचान चाहिए। और आज जरूरत है कि हिंदुओं की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अर्थात हिंदू राष्ट्र इस भारत को घोषित करना चाहिए। और सरकार करेगी, पार्लियामेंट में घोषित होगा, लेकिन वो कब करेगी? जब जनता की मांग होगी, जनता उसको मांगेगी, हमारी आवश्यकताएं हैं, आप इसको पूरा करिए, तो उस पर पार्लियामेंट में विचार किया जाएगा। इसलिए देवकीनंदन ठाकुर की बात जायज है, लेकिन तौकीर रजा की बात कहीं किसी प्रकार से भी जायज नहीं, क्योंकि समाज में दो फाड़ पैदा करना चाह रहे हैं, समाज को वर्गलाना चाह रहे हैं, समाज में अशांति पैदा करना चाह रहे हैं, उसको जायज मान रहे हैं, दूसरी तरफ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली धर्म संसद की अपडेट बता देते हैं। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद होने जा रही है। वक्फ की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा सनातन बोर्ड को वक्फ जितनी जमीन दी जाए। और हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी मौजूद हैं। देवकीनंदन जी, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी सनातन बोर्ड बनाने की? अभी तो वक्फ एक्ट में क्या बदलाव होना है, क्या नहीं होना है, क्योंकि वहां पर भी कई चीजें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने की कोशिश होनी चाहिए, ये माना गया है। जेपीसी उस पर मंथन कर रही है और इस बीच आपने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग कर दी है। क्या जरूरत आ गई? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 16 तारीख को जो सनातन धर्म संसद बुलाई गई है वो सनातनियों को सुरक्षित करने के लिए सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए बुलाई गई है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा बुरा हो जाए हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई हमारा बुरा करे। और जैसी आप प्लानिंग देख रहे हैं, जैसी न्यूज़ अभी हमने सुनी है और आपके चैनल के माध्यम से जब मैं जुड़ा तो मैंने सुना कि कितनी बड़ी बातें बोली जा रही हैं कि हम 24 को आएंगे, उसके बाद 15 को आएंगे, उसके बाद में जो होगा उसको उसके जिम्मेदार सरकार होगी। इसका मतलब है कि सरकार को डरा धमका कर हम लोग अपने बातें मनवाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है सो करिए। पर एक बात है, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में, इस देश में हिंदुओं की भावनाओं का, धर्म का,
पूजा पद्धति का और मंदिरों का, मंदिर के रखरखाव का, उसका देखभाल कौन करेगा? आजादी के बाद से ही हमारी पूजा पद्धति का ध्यान नहीं रखा गया और हमारे मंदिर सरकार के अंडर है। जितना भी कुछ गलत हुआ वो हमारे साथ में हुआ। हमारी गौ माता सड़क पे घूम रही है, हमारे मंदिरों के प्रसादों में मिलावट हो रही है। तो हम तो अपनी पूजा पद्धति, अपने मंदिर, अपने तीर्थ स्थल, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर उसको लेकर हम लोग सनातन धर्म संसद बुला रहे हैं। तो इसमें और किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं देवकीनंदन जी प्राइम कंसर्न है आपका सनातनियों की सुरक्षा, तो आपको वाकई लगता है क्या कि इस देश में सनातनी सुरक्षित नहीं है? नहीं, आप एक बात बताइए, सनातनियों के साथ में क्या हुआ आजादी के बाद से ही? आप बताइए ना, हमारे बालाजी के प्रसाद में मिलावट कहां से आ गई? कहां से आ गई? हमारे बच्चों को रामायण गीता क्यों नहीं पढ़ाई गई? गुरुद्वारा हमने देखा है कि हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए। गुरुकुलम, कितने गुरुकुलम है इस देश में जो हमारे बच्चों को अपने धर्म का, अपने संस्कारों का ज्ञान दे सकेंगे? कितने ऐसे मंदिर हैं जो सरकार ने अपने अंडर में रखे हुए हैं? किस लिए रखे हुए हैं? तो इन सारी बातों का आप लोग खुद भी प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप लोग चैनल पर बैठकर आप लोग सब जानते हैं, तो आप हमारे सत्य को नहीं झुठला सकते। और मैं फिर कह रहा हूं देशवासियों को, सनातनियों को, 16 तारीख को आप सबको दिल्ली पहुंचना चाहिए और दिल्ली पहुंचकर शांतिप्रिय तरीके से संतों के सानिध्य में अपने सनातन धर्म बोर्ड की निर्माण की मांग रखनी चाहिए और मंदिरों की सुरक्षा, व्यवस्थाओं की सुरक्षा हमें इसे सुनिश्चित करनी चाहिए। और जो अधिकार वक्फ बोर्ड को है, वही अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए। तो देवकीनंदन जी, वक्फ बोर्ड को जो अधिकार मिले हैं उसी को लेकर तो लगातार बहस हो रही है। तमाम जो एक बड़ा तबका है वो इसके खिलाफ है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह के अधिकार दे दिए गए वो सरासर गलत था, मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है। अब आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जैसे ही अधिकार सनातन बोर्ड को भी होने चाहिए, सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए, तो क्या वक्फ बोर्ड को जो अधिकार मिले आप उसके फेवर में हैं? देखिए, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये देश सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में सबको समान अधिकार होने चाहिए। 57 कंट्रियां मैंने सुनी है कि हमारे मुसलमान भाइयों की है और वहां कहीं भी वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था नहीं है। सेकुलर कंट्री होने के नाते हमारे देश में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था है और वो सदन में ही बन के आया है वक्फ बोर्ड का कानून। बिल्कुल। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि 75 साल में भी सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? हमारे मंदिर सरकार के अंडर क्यों रहे? हमारे सनातनियों का धर्म भ्रष्ट क्यों किया गया मंदिर में, मंदिर के प्रसाद में मिलावट करके? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, 100 करोड़ सनातनियों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करूंगा, जो सनातनी चाहते हैं कि सनातन की सुरक्षा हो, वो सब दिल्ली पहुंचे और शांतिप्रद तरीके से अपनी बात को हम सरकार के आगे रखेंगे कि हमारे सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है देवकीनंदन जी, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ललित मिश्रा जी भी हमारे साथ हिस्टोरियन मौजूद हैं, इतिहासकार मौजूद हैं। ललित मिश्रा जी, देवकीनंदन जी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं आज़ादी के बाद से ही जो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफियां हुई हैं जिनको दुरुस्त करने का वक्त आ गया। जी अब्बास, मैं कुछ बातों को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। सर, मैं 2 बातें जोड़ दी जा रही हैं और इस तरह से दोनों ऐसा लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं वक्फ और सनातन बोर्ड के मामले पर। थोड़ा सा हम इतिहास और संविधान की तरफ देखना चाहेंगे और दिखाएंगे को और इसको भी ताकि वो करेक्ट हो जाए। जी जी, देखिए, पाकिस्तान में वक्फ बाद में बना और भारत में पहले। भारत में 1955 में बना, पाकिस्तान में 1959 में बना और पाकिस्तान में इसको कानूनी रूप 70s में 1972 के आसपास और उसके बाद गया। तो ये वक्फ बोर्ड जो है ये हमारे हिस्सा मूल जनता को नष्ट हो जाना चाहिए। इसके दूसरी बात आती है कि सनातन बोर्ड की, तो सनातन बोर्ड जो है, एक सनातन बोर्ड आंध्र प्रदेश में तिरुमरेडी फंक्शनल है, काम कर रहा है। दरअसल जो हिंदू पक्ष की मांग है वो ये कि इनके जो मंदिर है हमारे, इन मंदिरों का प्रशासन सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि जिस तरह से अभी धूप जिहाद और दुनिया भर के अलग अलग किस्म के जो वारदातें हुई हैं, जिससे आपस में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के बीच में जो कटुता आई है,
और जो हिंदू धर्म की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास एक तरह से लग रहा है ऑर्गेनाइज्ड प्रयास किया गया है, उस तरह के प्रयास ना किए जाएं। इसके लिए जो है ये जो हिंदू पक्ष है, जो हमारे साधु हैं, संतासी हैं, संत लोग हैं, ये डिमांड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग पक्ष है। अब जहां तक वक्फ की बात है, तो वक्फ जो है, देखिए भारत का संविधान यदि सेकुलर है और केवल डोनेशन की व्यवस्था करनी है, तो डोनेशन के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं थी, वरना भारत को है ना पाकिस्तान को थी। तो भारत में डोनेशन को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया गया। ये दरअसल जो कांग्रेस पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का एक नमूना है। जो हमारा संविधान सेकुलर है, उसको पिछले दरवाजे से कम्युनल बनाने की कोशिश की गई। संविधान में ही सांप्रदायिक जो प्रावधान करने का षड्यंत्र किया भारत देश के साथ कांग्रेस पार्टी ने, और इसलिए कांग्रेस से सवाल पूछे जाने चाहिए। दरअसल चलिए, अभी कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है नहीं और ये डिबेट पॉलिटिकल थी भी नहीं। यहाँ पर जो अलग अलग धर्मगुरुओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हाफिज नूर साहब, किस तरह से आप देखते हैं? अभी आपने देवकीनंदन ठाकुर जी को भी सुना, उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग उठा दी है। 16 नवंबर को वो भी सभी सनातनियों को दिल्ली पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन जो अभी मौलाना तौकीर रजा का आपने बयान सुना, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगा आपको या नहीं लगा? पहले तो वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और उसके बाद 15 दिन बाद दोबारा आने की बात कर रहे हैं, और फिर क्या होगा, रूह कांप जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, इस तरह के बयानात देकर आखिर एक वर्ग को भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? जबकि वक्फ बोर्ड पर जो कुछ भी होगा वो कानूनी रास्ते से होगा, सरकार ये साफ कर चुकी है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसा लगता है। एक मिनट ललित जी, हाफिज नूर साहब से सवाल था, उनको भी सुन लीजिए। जी हाफिज नूर साहब। मुझे सबसे बाद में वक्त मिला है शायद। जी आप बोलिए। अब ऐसा लगता है कि कानून सिर्फ कमजोरों की ढाल है और सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति वो कुछ भी कर सकता है। उसे हर तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई भी बोले, सुने 1955 में, 1995 में। और एक मिनट ललित मिश्रा साहब, आपने अपनी बात कह ली, अब सुनिए जरा उनको, हाफिज नूर साहब को भी सुनिए, दोनों पक्ष आने चाहिए। कांग्रेस ने सब किया हुआ है। हाफिज नूर साहब बोलिए। गिरिराज सिंह बोले तो भड़काऊ नहीं है, नितेश राणे बोले तो भड़काऊ नहीं है, हमें महाभारत की धमकी दी जाए तो उन लोगों के बयानात भड़काऊ नहीं है। अगर तौकीर रजा बोले तो भड़काऊ है, असदुद्दीन ओवैसी बोले तो भड़काऊ है, हाजिर खान साहब बोले तो भड़काऊ है। मतलब मुसलमानों को बिल्कुल चारों तरफ एक तरह से जाल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। उनकी जबानों पर बाकायदा लगाम है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी से मनसलिक कोई भी शख्स है, अगर हमने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी कर दी तो हमें साहब शर्जील इमाम बना दिया जाएगा, उमर खालिद बना दिया जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे काम होंगे जो एक आतंकवादी के साथ होते हैं। ये हो रहा है। आप चैनल के माध्यम से खुलेआम मौलाना तौकीर रजा को भड़काऊ बोल रहे हैं, ठीक है? एक मिनट हाफिज नूर साहब, एक मिनट बारे में क्यों आप हाफिज नूर साहब, हाफिज नूर साहब सुनिएगा, क्योंकि वो ठीक है नरेंद्र मोदी जी की किचन कैबिनेट के व्यक्ति हैं, इसलिए। अरे भाई सुनिए हाफिज नूर साहब, तो हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे हम? हाफिज नूर साहब, एक बात आप भी कर रहे हैं, आप अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं ना। हर चीज का एक तरीका होता है ना, कानून को अपने हाथ में थोड़ी ले लेंगे। और आपने जिन लोगों के बयानात का जिक्र किया, सुनिएगा मेरी बात, जिन लोगों के बयानात का जिक्र किया, जिन्होंने भी भड़काऊ बयान दिया है, अगर दिया है तो गलत दिया है, सरासर गलत दिया है, और कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए। एक मिनट सुनिए हाफिज नूर साहब, सुनिए हाफिज नूर साहब, मैं आपको एग्जैक्ट बयान, अरे सुनिए भाई, आप सवाल उठा रहे हैं कि ये भड़काऊ नहीं है, आप कह रहे हैं बालाजी प्रसाद। हाफिज नूर साहब ऐसे नहीं प्लीज। मुसलमान जिम्मेदार क्यों है? हाफिज नूर साहब सुनना भी तो होगा ना। आपने जो बात कही, हाफिज नूर साहब आपने जो बात कही, आप जरा सुनिए। हाफिज नूर साहब सुनिए, वो कह रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, हमने उन्हें कंट्रोल में कर रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, तुम्हारे बस की बात नहीं इन्हें रोक सको। आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है, सही मायने में नहीं लग रहा है कि ये मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश है? सुनिए हमारी बात सुनिए। जो मथुरा और काशी को छीनने की बातचीत करे, उनके लिए क्या कहोगे आप?
जो संवैधानिक तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा है और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ये कहें कि महाभारत कर देंगे हम, उनके लिए क्या कहोगे आप, जो रोज हिंदू नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं? अरे भाई हाफिज नूर साहब, तो कहने को तो यह भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी, हम सड़कों पर आ गए, हमने रोक के रखा है, ना जाने छूट दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर मौलाना तौकीर रजा गलत है तो आप उनको भी गलत कहिए आप। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता ना गलत है? आपको नहीं लगता कि गलत है? नहीं, जब बातें दोनों तरफ से हो रही हैं, हाँ बातें दोनों तरफ से, अरे तो दोनों तरफ से अगर गलत बातें हो रही हैं तो दोनों को गलत कहिए, दोनों को गलत कहिए। हम बोल रहे हैं तो भड़काऊ है, हम बोल रहे हैं तो आपत्तिजनक। अगर बातें दोनों तरफ से गलत हो रही हैं हाजिक खान साहब, तो दोनों को गलत क्यों नहीं कहा जा सकता? कहाँ कह रहे हो आप दोनों को गलत? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे। मौलाना तौकीर रजा के बयान को भड़काऊ मानने के लिए आप तैयार नहीं है हाफिज नूर साहब, मुझे तो हैरानी हो रही है। हाजिक खान साहब बताइए। देखिए, हमारा मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क डेमोक्रेसी से चल रहा है, हमारे मुल्क की संस्कृति अच्छी है, ये मुल्क दुनिया का खूबसूरत मुल्क है। यहाँ रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वो तौकीर रजा हो या हिंदू समाज से हो, सारों को संविधान के एतवार के दायरे में रहना होगा। सनातन बोर्ड बनता है, मुसलमान को क्या एतराज़ होगा? हमें क्यों एतराज़ होगा किसी को सनातन बोर्ड बनने पे? लेकिन मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, वह बोर्ड में जो प्रॉपर्टी मुसलमानों ने दी है वो अपनी प्रॉपर्टी दी है, वो किसी की छीन के नहीं दी गई, वो सरकार ने दी है। वो इसलिए दी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम समाज के, मानवता के लोगों के ऊपर काम हो। लेकिन यहाँ सरकारें अपने प्रेसिडेंट बनाती हैं, वह बोर्ड के चेयरमैन बनाती हैं और वो घपला करती हैं। हमें ना किसी, हमारे देवकीनंदन भाई बड़े भाई हैं, हमारे ये स्वामी जी बड़े भाई हैं, हम देश के हिंदू मुसलमान सब एकता के साथ रहते चले आ रहे हैं। इस मुल्क की तहजीब को, इसकी मुल्क की संस्कृति को सही रहने दो। चाहे वो हिंदू समाज की तरफ से कोई बगावत की बात करे या मुस्लिम समाज की तरफ से, वो दोनों गलत हैं और दोनों को गलत कहना चाहिए। एक तरफ एक को सम्मान दिया जाए और एक को गलत किया जाए, जैसे कि अभी नूर साहब कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमारा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, और ये हिंदुस्तान जब पूरा हिंदुस्तान था, अखंड भारत था, जिसकी हमारे RSS के चीफ कहते हैं मोहन भागवत जी के अखंड भारत को बनाना है। और जब ये अखंड भारत था तब अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, लंका भी था, बर्मा भी था, इंडिया भी था, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये दुनिया का खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क को, खूबसूरती को तोड़ने के लिए, चाहे वो हिंदू समाज इस मुल्क की भाईचारे को तोड़े, एकता को तोड़े, देश को खंडित करने की कोई बात करे, ये देश के हित में नहीं है, ये हमारे संविधान के हित में नहीं है। हमें सारे लोगों को भाईचारे के साथ रहना है। अगर इस मुल्क को सुपर पावर बनाना है और दुनिया का गुरु बनाना है, तो हिंदू और मुसलमान, भारत माँ की दो आंखें, हिंदू और एक मुसलमान, और उस भारत माँ की आंख को कोई फोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसके हाथ को तोड़ देंगे, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो। खान साहब, मैं राजकुमार शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री, को आगे बढ़ाते पूछना चाह रहा हूं, ये एकजुटता की, भारत की एकता की, मिलीजुली संस्कृति की, ये बातें कम हो गई हैं क्या कुछ? इसलिए जब कोई कहता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये देखिए भाई, मिल्लत और भाईचारे की बात कर रहे हैं टीवी डिबेट में। राज शास्त्री जी जी देखिए, खान साहब टीवी चैनल पर बैठ करके और कह रहे हैं कि तौकीर रजा साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में की जो संपत्ति है उसमें आप पारदर्शिता चाहते हैं या नहीं? आप ईमानदारी से अपने दिल में हाथ रख करके बोलिए, क्या आज तक उस वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, क्या उसमें पारदर्शिता है, सार्वजनिक की गई? और यदि इस प्रकार से नहीं की गई तो आपको नहीं लग रहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है? और यदि आप गड़बड़ झाला चल रहा है तो उसको आप ठीक करने के लिए सोच रहे हैं या नहीं? केवल वक्फ बोर्ड की बात करते रहेंगे, अरे उसमें पारदर्शिता भी तो चाहिए। उसकी सार्वजनिक संपत्ति कितनी संपत्ति है, ये सार्वजनिक, उसमें चुनाव होते हैं, जो सीनियर सीट पर ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्होंने आज तक पारदर्शिता की कोई मीटिंग की? सरकार के संविधान के अनुसार क्या उन्होंने उसका हिसाब किताब दिया? हाफिज साहब, ये जवाब दे दीजिए। हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर कमियां हैं, क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड की कमियों को दूर किया जाए? ठीक है, ठीक है। हाफिज शास्त्री जी,
वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसकी पारदर्शिता की अगर आप बातचीत कर रहे हो तो वक्फ बोर्ड जब से वजूद में आया है, वक्फ बोर्ड सरकारों के मातहत है, सरकारों की देखरेख में है, सरकारों के बनाए हुए चेयरमैन बनाए जाते हैं उसमें, सरकारों के बनाए हुए उसके वो होते हैं, मेंबर होते हैं साहब। इसे तो ये फेलियर सरकार का है, ये फेलियर हाकिमों का है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर से उसकी हकीकी बातें सामने रखी नहीं, और उसमें अगर कोई बदलाव हो रहा है, उसमें अगर कोई पारदर्शिता लाने के लिए कोई बातचीत की जा रही है, किसको एतराज है? सनातन बोर्ड बनना है, किसको एतराज है? मतलब गाय अगर सड़कों पर घूम रही है, बालाजी प्रसाद में कुछ गलत हुआ है तो उसका मुसलमान जिम्मेदार नहीं है साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार तो अपना काम जो कर रही है वो सरकार अपना काम करेगी। देश के प्रति कोई मेरा धर्म बनता है, देश के प्रति आपका भी कोई धर्म बनता है या नहीं? नहीं, एक मिनट शास्त्री जी, हाफिज नूर साहब, हाफिज एक मिनट, अरे भाई हाफिज साहब कह के थोड़ी देर चुप हो जाया कीजिए ना, आपने कह दी अपनी बात। यहां पर शास्त्री जी बात ये हो रही है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो भी सरकार की ही तो एक बॉडी है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके तहत ही, उसके अधीन ही तो काम करता है। तो अब अगर कुछ दुरुस्त करना है, कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, कानूनी रास्ता अख्तियार कर रही है। समाज सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम आगे भी करती रहेगी। हाँ। समाज का भी कोई देश के प्रति कोई सहयोग करने के लिए या यहाँ ये कमियां हैं तो आप जो सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं तो वो भी सरकार के अधीन सनातन बोर्ड रहे, वो कमी डिमांड हो रही है तो अपनी बात कहने का अधिकार भी, मौलिक अधिकार भी तो सरकार देती है। नहीं शास्त्री जी संभालने में, अरे एक मिनट हाजी खान साहब, मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है सर। अरे इससे कौन इनकार कर रहा है? एक मिनट, इस बात को कोई मना ही नहीं कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम हिंदू और मुसलमानों ने लड़ करके देश को स्वतंत्र कराया। 20 साल से मध्य प्रदेश में सर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का, 6 साल से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में पार्टी कोई भी हो, लेकिन पारदर्शिता, मैं केवल एक बात कर रहा हूं, सरकार निकम्मे लोगों को बेईमानों को राजनीति की बात कर नहीं रहा, बोर्ड में बेईमानी करते, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा, ना ही मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा, मैं केवल एक बात कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक साथ मत बोलिए, किसी की भी संपत्ति को जिसको आप कह दीजिए ये जो है वक्फ बोर्ड की है, शास्त्री वो जी, वक्फ बोर्ड की बन जाएगी। कागज किसी के नाम पर है, अपने कागज को लेकर को कोर्ट में धक्के खाता रहे। शास्त्री जी, लेकिन यहां पर ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा और आप जानते भी होंगे कि वक्फ बोर्ड है तो सरकार के अधीन ही, तो आप जो सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं वो भी सरकार के अधीन एक वक्फ बोर्ड जैसी बॉडी बनाने की ही बात कर रहे हैं ना, या फिर कुछ अलग? नहीं, सनातन बोर्ड की बहुत नितांत आवश्यकता है, क्योंकि यह तो निश्चित है कि वह सरकार के संरक्षण में ही काम करेगा। अच्छा। सरकार के संरक्षण में ही उसका संवर्धन होगा, संरक्षण होगा। लेकिन आज यह आवश्यकता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, और यदि सनातनियों पर किसी प्रकार की कोई जरूरत है, सनातनी कहां पर जाएं? कोर्ट में धक्के खाते रहे, जाकर के वहां सालों साल लग जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, और देवकी नंदन ठाकुर जी इस काम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिनों से इसकी इच्छा थी, इसकी जरूरत थी। हम आपके साथ में हैं साहब, सनातन बोर्ड की स्थापना कीजिए आप, किसी मुसलमान को कोई टेंशन नहीं है इससे। तो आप 16 तारीख को सनातन जो सभा हो रही है, आप उसमें अपने पूरे सेना के साथ में आइए और वहां पर अपनी सैनिकों को बोलिए, सेना के साथ आइए। हाफिज नूर साहब कोई सेना है क्या आपकी? लेकर के तौकीर रजा साहब को लेकर के आइए, हम आपको टेलीविजन में आगे लेकर के आएंगे, पर्दे के सामने। सरकार की सेना है ये 16 नवंबर को जो धर्म संसद होने जा रही है, हाफिज नूर साहब आपको न्योता दे रहे हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आपके सनातन बोर्ड का गठन है, उसमें हमारी जरूरत क्या है आपको भाई? बस जो ये नूर साहब ने जो बात कही थी उस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी ललित मिश्रा, 2 बातें हैं। जब जो है इसमें वक्फ बोर्ड में जब करप्शन की केसेस आए हैं, तो पहले मुस्लिम जो वेलफेयर चैरिटी ट्रस्ट हैं वो सामने आए हैं, जिसमें आगा खान, सिया इस्माइल, मुस्लिम कम्युनिटी, और फिर एक चैरिटी कमिश्नर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट। वहां जो कंप्लेंट्स हुई हैं उसके आधार पर पता लगा, इस बात सामने आई कि वक्फ में पारदर्शिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। दूसरी बात है कि जो तौकीर रजा खान है, ये समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे हैं, उसके समय में एक हैंडलूम बोर्ड के मेंबर रहे हैं, तो इनका एक
पॉलिटिकल रुझान है। ये जो बातें कर रहे हैं मुसलमानों के हित में काम, गलत तौकीर रजा को मैं जानता हूँ, ज्यादा गलत बातें बोल रहे हैं आप। लोगों को पता होना चाहिए। गलत इतिहास कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है इसकी। आपको जानकारी नहीं है। मौलाना तौकीर रजा खान, वो पॉलिटिकल मौलाना तौकीर रजा खान कभी भी समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। जिस स्कूल को ये बिलोंग करते हैं, बरेलवी स्कूल, वहां अख्तर रजा खान जैसे स्कॉलर हुए जिन्होंने ISIS के खिलाफ में फतवा जारी किया था। इस तौकीर रजा खान ने किसी खिलाफ, ऐसे किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कोई फतवा जारी किया? हर आतंकवादी के खिलाफ है तौकीर रजा भी, हम भी, और हिंदुस्तान का हर मुसलमान। अपने जो इसके आतंकवाद के खिलाफ तौकीर रजा साहब रोज बोलते हैं, वो आप देखते नहीं हो। के लिए इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है। ये इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। इनका एक राजनैतिक पहलू है तौकीर रजा खान का। इसको इस्लामिक स्कॉलर कम और पॉलिटिशियन ज्यादा समझा जाना चाहिए। हाफिज नूर साहब, क्या पॉलिटिकल अफिलिएशन मौलाना तौकीर रजा का कभी किसी पार्टी के पक्ष में रहा है? आप इससे भी इनकार कर रहे हैं क्या? ना उनका पार्टी का समर्थन रहा, वो अलग उनकी अपनी सियासी पार्टी है। और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल उनकी खुद सियासी पार्टी है भाई। उन्होंने कांग्रेस को भी समर्थन दिया है, जरूरत पे समाजवादी पार्टी को दिया है, उन्होंने समाज पार्टी को भी दिया है। उन्होंने सेक्युलरिज्म पर काम किया, वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हाफिज नूर साहब मुझे ये बताइए कि जब मुस्लिम नौजवानों को भड़काने के लिए कुछ बयानात दिए जाते हैं तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं की जाती, ताकि इन धर्मगुरुओं को भी पता चले कि एक पूरा का पूरा समाज जो है वो ऐसे बयानों के खिलाफ है। एक भी चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़े हुए लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही हो, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। हाफिज नूर साहब, क्यों नहीं होता? धमकी, महाभारत की धमकी हिंदू समाज के नौजवानों को भड़काने वाले बयान है या नहीं? हाँ, तो उसकी मजम्मत, उसकी निंदा राजकुमार शास्त्री जी करेंगे। उसकी मजम्मत, उसकी निंदा राजकुमार शास्त्री जी करेंगे। हम दोनों हाफिज नूर साहब, एक मिनट, राणा जी मस्जिद में घुस करके मारने की बातचीत कर। अरे भाई, तो वो बयान गलत था ना, गलत था। ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। लेकिन उसके बिना पर आप जस्टिफाई थोड़ी कर देंगे मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान को। मौलाना तौकीर रजा ने अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच का लोगों से गुजारिश की है। और उसके बाद क्या कहा? कि हम सड़कों पर उतरेंगे तो रूह कांप जाएगी। हमने रोक कर रखा है अपने नौजवानों को, अगर छूट दे देंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। हमारे साथ भेदभाव हुआ, सड़कों में भारत का एक मुसलमान उतरेगा, दर्ज करना चाहिए, उतरना भी चाहिए। क्योंकि वो संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। के भड़काए जाने वाले बयान किसी भी पक्ष को, जैसे कुछ दिन पहले जो एक हमारे यति थे, हिंदू संत थे, उनके खिलाफ में कार्रवाई हुई है। उसी तरह से जो ये मुस्लिम लोग हैं, तौकीर रजा जैसे लोग भड़काने वाले बयान देते हैं, इनके खिलाफ में भी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करने वालों को सुरक्षा दे दी आपने। अंदर इलाकों के भीतर होना चाहिए था। ठीक है राजकुमार शास्त्री जी, आप ये मानते हैं कि इस तरह के भड़काऊ बयान देने वाले जो भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, ऐसे बयानों का सख्त तौर पर विरोध बहुत जरूरी है, ताकि समाज में, अरे भाई एक मिनट, शास्त्री जी से सवाल है, ताकि समाज में ये डिवाइड और ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि ये जो डिवाइड है, ये जो बंटवारा है, अगर ये बढ़ा तो वो तो देश के खिलाफ होगा ना। तो ऐसे जो बयानात हैं वो तो देश विरोधी हैं, ऐसे लोग तो फिर देश विरोधी हैं, तो क्यों ना उनकी मजम्मत की जाए? जी देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि भारत में जो मुसलमान रह रहा है वो सनातनी मुसलमान है, और औरंगजेब के वंशज नहीं है ये, और ना ही इनको औरंगजेब के वंशज माना जा सकता है। ये भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, और भारतीय संस्कृति का अनुसरण भी करते हैं। और मैं देखता हूं कि कई बार ऐसे हिंदू पर्व आते हैं जिसमें इन लोगों ने बड़ा साफ सफाई की बड़ी सुंदर व्यवस्था पे इन सहयोग किया है। तो ये सब भारतीय मुसलमान हैं, ये सनातनी मुसलमान हैं। कई बार इनमें एक कमी है कि ये अपने नेताओं के बहकावे में आकर के भड़क जाते हैं। शास्त्री जी, भारतीय मुसलमान कहकर ही मन नहीं भरा क्या आपका? वो सनातनी मुसलमान जोड़ना जरूरी है क्या? शास्त्री जी, ये सनातनी मुसलमान जोड़ना जरूरी है क्या? भाई, भारतीय मुसलमान काफी नहीं है क्या? एक मिनट शास्त्री, ऐसा भारतीय मुसलमान इसलिए सनातनी कहना आवश्यक है क्योंकि इस भूमि की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वह सनातन पूरा ब्रह्मांड ही सनातन है। सनातन से पहले कुछ भी नहीं था, सनातन से ही ये निकल करके ट्रांसफर होकर के
और परिवर्तित होकर के इधर उधर अन्य परंपराओं की स्थापना हुई। इसलिए जितना कुछ भी दृश्यमान दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ये सब कुछ सनातन से ही इसका जो है सनातन परंपरा से इनका डिवीजन हुआ है। तो इसलिए अब वह समय आ चुका है जब देखिए इनका जो डीएनए है वो सनातनी है। गंगा को मानते हैं, गौ को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, पर्वों को मानते हैं, इनके अंदर धार्मिकता है। अपने बारे में बताइए ना। और सबसे बड़ी बात भारतीयता है। एक मिनट भारतीयता है, देशभक्ति है। अरे भाई एक मिनट, हाफिज नूर साहब, आपको सबके बयानों पर ऐतराज है सिवाय मौलाना तौकीर रजा के बयान के। हाजी खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? और राजकुमार शास्त्री जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए राजकुमार शास्त्री, ठीक है भाई, एक मिनट हाफिज नूर जी एक मिनट। राजकुमार शास्त्री जी जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले, ये सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में ही कन्वर्टेड हुए, मुसलमान हुए। ये हिंदुओं से ही कन्वर्टेड, 97% भारत में रहने वाला और दुनिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं, जो हिंदुस्तान से अटैच, ये सारे हिंदुओं से कन्वर्टेड है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमी नहीं, हमारे बीच में जो दूरियां पैदा करे, ये अच्छे इंसान नहीं हो सकते, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हो। भारत का रहने वाला नागरिक सारे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और इस तिरंगे के अंदर लपेटकर इस ज़मीन में छुट जाते हैं। इस ज़मीन से हमें इतनी मोहब्बत है कि हम इस पर सजदा करते हैं और जब मरते हैं तो इस ज़मीन के आपसे सारी बात ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भारत में मुसलमान से ज़्यादा कोई नहीं था, ना है, ना होगा। पूछना चाहता हूं कि तौकीर रजा साहब जो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है रोडों पर आ जाएंगे, युवाओं को हमने रोक करके रखा है, आप इनको संभाल नहीं पाएंगे, ये सारे जो भड़काऊ भाषण हैं करेंगे, गलत इन पर कानूनी कार्रवाई, इस प्रकार के भाषण पर, इस प्रकार की बातों पर कानूनी संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हम कंडेम करते हैं। आप ये बताएं तौकीर रजा साहब की इन बातों पर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ये देश हमारा सब भाइयों का, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई हैं। इसी मुल्क के रहने वाले, इसी मिट्टी से मुसलमान युवाओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम आपस में और शास्त्री जी आप दोनों जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसी की जरूरत है। मुझे लगता है एकता जो है, भाईचारा जो है, उसी की जरूरत है। मिलता है अगर ये बरकरार रहेगा तो फिर हमें नहीं कर पाएंगे। आपसे प्यार और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत शुक्रिया हमारे पास इस डिबेट में, इस चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।